हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वन मंडल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की जियोग्राफी पढ़ रहे थे। तो वेस्ट बंगाल की जियोग्राफी में हम लोगों का जो है रिवर सिस्टम या रिवर जो थी वेस्ट बंगाल की, वो सारी हो गई थी ख़त्म। अब हम जो देखेंगे वो है उसका रोडवेज और वहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह, हाँ, या उसका हम 2011 का सेंसस भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज ही हम लगभग वेस्ट बंगाल ख़त्म कर देंगे। अगले दिन जो है वो इंडिया हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोग वेस्ट बंगाल के यहाँ पे जो सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे या एनएच भी बोल सकते हैं। तो नेशनल हाईवे, जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, वो है NH34। NH34, जिसका नाम चेंज हो गया है NH12। NH12 हो गया है। ठीक है, और ये डालखोला से बारासत तक हो गया है। डालखोला टू बकखाली, बारासत तक था बकखाली। ठीक है, बकखाली जो कि डालखोला है नॉर्थ दिनाजपुर में। ठीक है, नॉर्थ दिनाजपुर में, और बकखाली है साउथ 24 परगना में। साउथ 24 परगना में। देखिए, पहले जो NH34 था वो पहले था डालखोला से बारासात तक, बारासात मतलब नियाली कोलकाता तक। ठीक है, तो NH34 से चेंज होकर NH12 हो गया जब वो बकखाली तक हो गया। ये इसका जो लेंथ है ये 612 किलोमीटर है। ठीक है, 612 किलोमीटर है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन वेस्ट बंगाल। लॉन्गेस्ट NH ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ वेस्ट बंगाल। जो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है वेस्ट बंगाल का, वो है NH80। NH80, ठीक है, NH80, जो कि मोकामा से फरक्का से मोकामा तक है, या मोकामा से फरक्का तक है। मोकामा कहाँ है बताइए? बिहार में है ना, बिहार में है मोकामा। तो मोकामा से फरक्का तक है, जो कि वेस्ट बंगाल में इसका लेंथ है 10 किलोमीटर। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसका लेंथ है 10 किलोमीटर। एक इसमें आ गया, नेशनल हाईवे में हो गया है ना। अब हम देखेंगे स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे, जो लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे तो NH34 हो गया। लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे कौन है ना? लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे है SH14। ठीक है, SH14, जिसका नाम चेंज होके इसका नाम हो गया है SH4। ठीक है, SH4, जिसका नाम चेंज हो गया कहाँ? SH4 में, जो कि झालदा से, झालदा कहाँ है बताइए? झालदा टू दीघा। झालदा टू दीघा। ठीक है, वो बताइए झालदा कहाँ है? झालदा है पुरुलिया में। ठीक है, पुरुलिया, पुरुलिया में। और दीघा कहाँ है? आप सभी जानते हैं, पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर, मेदिनीपुर। ठीक है, ये 466 किलोमीटर की है। 466 किलोमीटर की है। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट स्टेट हाईवे है वो क्या है ना? शॉर्टेस्ट स्टेट हाईवे है SH4A। SH4A, जो कि है तुलिन टू चासमोर। तुलिन टू चासमोर। ठीक है, ये 39 किलोमीटर की है। 39 किलोमीटर की है। तो देखिए, नेशनल हाईवे भी हो गया और स्टेट हाईवे भी हम लोगों का हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो है वो है वेस्ट बंगाल की थोड़ा फेमस फेस्टिवल हम देख लेंगे। ठीक है, ये हटा रहे हैं। फिर देखिए, एक बार फिर से बता दीजिए, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या है और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे क्या है? तो वेस्ट बंगाल की, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH34, जो कि नाम चेंज हो गया है उसका क्या?
इसका नाम चेंज हो गया है NH12 में, ठीक है। नाम चेंज होके क्या हो गया, NH12, ठीक है। जो कि कहाँ से कहाँ तक है ना, ये है हम लोगों का दालखोला से बकखाली तक। दालखोला कहाँ है, नॉर्थ दिनाजपुर में, बकखाली है साउथ 24 परगना में, ठीक है। और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है NH80, जो कि मोकामा से फरक्का तक है, वो वेस्ट बंगाल में सिर्फ 10 किलोमीटर में है, फैला हुआ है। जो स्टेट हाईवे है उसका लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे है SH14, जो कि नाम चेंज होके इसका नाम हो गया है SH4, जो कि झालदा से दीघा तक जाता है और इसका टोटल लेंथ है 466 किलोमीटर, ठीक है। ये पुरुलिया से पूर्व मेदिनीपुर तक कनेक्ट करता है, ठीक है। और SH4 ये क्या है, ये सबसे शॉर्टेस्ट स्टेट हाईवे है, ये लिख देते हैं। ये है क्या है, लॉन्गेस्ट SH, ठीक है। और ये है शॉर्टेस्ट स्टेट हाईवे, ठीक है। और ये नेशनल हाईवे में शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों का रोड जो था वो सिर्फ यही आप याद रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब हम जो देखेंगे वो है इसका जो है वेस्ट बंगाल का, हम फेस्टिवल्स वगैरह देख लेते हैं। तो हट रहे हैं, फिर आप पॉज करके लिख लीजिएगा। तो देखिए अब हम फेस्टिवल्स देख लेते हैं। तो फेस्टिवल्स में देखिए पहला वाला है जापान। तो जापान फेस्टिवल कहाँ होता है, ये होता है बांकुड़ा में, ठीक है। बांकुड़ा में होता है जापान फेस्टिवल। विष्णुपुर फेस्टिवल भी बांकुड़ा में ही होता है। हंटिंग फेस्टिवल होता है सुसुनिया हिल रीजियन, जो कि बांकुड़ा में ही पड़ता है। सुसुनिया हिल रीजियन में, जो कि बांकुड़ा में ही पड़ता है। गंगा सागर मेला कहाँ होता है, साउथ 24 परगना में, ठीक है। और नेक्स्ट वाला होता है बॉन बीबी पूजा, जो कि होता है साउथ 24 परगना में ही सोचखाली रीजियन में, ठीक है। छऊ नाच होता है वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट, जानते हैं मानभूम जिसे कहते थे, उसको वहीं पे होता है छऊ नाच, जो कि पुरुलिया को कहते हैं, ठीक है। पुरुलिया को क्या कहते हैं, मानभूम, जहाँ पे ही छऊ नाच एक बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल। देखिए और क्या है, साँवताल फेस्टिवल कहाँ होता है, झारग्राम में, ठीक है। झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में बेलपहाड़ी रीजियन में, बेलपहाड़ी रीजियन में, जो कि है साँवताल फेस्टिवल मनाया जाता है। रास मेला होता है कोच बिहार में होता है रास मेला। पोष मेला तो बीरभूम में ही होता है, ठीक है। बसंत उत्सव आप सभी जानते हैं, शांतिनिकेतन में है ना, जो कि बीरभूम में ही है, ठीक है। और गंभीरा होता है मालदा, ठीक है। तो देखिए एक बार देख लीजिए, जापान फेस्टिवल होता है बांकुड़ा में। जापान विष्णुपुर और हंटिंग फेस्टिवल तीनों ही कहाँ होता है, सुसुनिया रीजियन में, ठीक है। नेक्स्ट वाला है गंगा सागर मेला, जो कि साउथ 24 परगना में होता है, और बॉन बीबी पूजा भी साउथ 24 परगना में ही होता है। छऊ नाच होता है पुरुलिया में, और साँवताल फेस्टिवल होता है झारग्राम में। रास मेला होता है कोच बिहार। पोष मेला होता है बीरभूम। बसंत उत्सव होता है, वो भी होता है बीरभूम के शांतिनिकेतन में, जो कि रविंद्रनाथ ने इस्टेब्लिश की थी ना शांतिनिकेतन। और जो कि गंभीरा होता है वो होता है मालदा में, ठीक है। तो ये हटा देते हैं हम, उसके बाद जो है फॉरेस्ट वगैरह या हम सेंसस वगैरह देख लेंगे, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे वेस्ट बंगाल की फॉरेस्ट। देखिए वेस्ट बंगाल की जो फॉरेस्ट परसेंटेज है, वेस्ट बंगाल की फॉरेस्ट परसेंटेज 13.38%, जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है, 13.38%, ठीक है। और जो कि वेस्ट बंगाल की अनक्लास पकड़ के, मतलब
वेस्ट बंगाल की टोटल वेजिटेशन की बात किया जाए तो उसका जो परसेंटेज आएगा वो है 24.62%। ठीक है, ये टोटल पकड़ के बोला जा रहा है। और ये कितना है, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड क्या होता है अब वो हम देख लेते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को जो है फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या क्या है वो, एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो 3 मतलब जो रिकॉर्डेड होता है, मतलब जिसे रिकॉर्ड करके सरकारी खाता में रखा गया हो वो उसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो है वो 13.38% है, लेकिन टोटल अगर वेजिटेशन की बात किया जाए या टोटल ग्रीनरी की बात किया जाए तो वो हो जाएगा 24.62%। वैसे ही इंडिया का हो जाता है, इंडिया का जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो है 21.33%, 21.33%, जो कि इंडिया का है। ठीक है, और देखिए वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पाया जाता है, कौन से टाइप का पेड़ पाया जाता है, तो यह आप बोल सकते हैं जो है मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का। ठीक है, मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का पाया जाता है। और यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर जो पाया जाता है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस टाइप का जो है यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है। तो मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ड्राई डेसिडियस जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोगों का जो है और फॉरेस्ट परसेंटेज हम देखिए। अब हम देख लेते हैं फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे एरिया वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपको पूछे कि एरिया वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो आप बोलेंगे कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो कि है एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, जलपाईगुड़ी में, और सबसे कम कहाँ है, कोलकाता में। ये तो पता ही नहीं होना चाहिए, कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में ही होगा, क्योंकि सबसे अर्बन रीजन कहाँ है, कोलकाता, तो वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह कम ही होगा, ऐसा ही मतलब हो सकता है। और जो अगर परसेंटेज की बात किया जाए, परसेंटेज की, तो फॉरेस्ट परसेंटेज या डेंसिटी परसेंटेज मतलब ज़्यादा घना है। ठीक है, ज़्यादा घना है तो वो हो जाएगा साउथ 24 परगना में। ठीक है, साउथ 24 परगना में। क्यों बताइए, क्योंकि यहाँ पे सुंदरबन रीजन है, साउथ 24 परगना में क्या है, सुंदरबन रीजन है, जो कि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे डेंसिटी वाइज हाइस्ट हो जाएगा साउथ 20 परगना, जो कि डेंसिटी वाइज हो जाएगा, और लोएस्ट तो कोलकाता ही होगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट भी हो गया हम लोगों का। अब जो हम देखेंगे वो है थोड़ा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हम देख लेते हैं। तो ये हटा देते हैं, फिर हम बताते हैं। पहले नेशनल पार्क बता देते हैं, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें पूरा बोर्ड लग जाएगा, तो पहले नेशनल पार्क बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए, नेशनल पार्क तो वेस्ट बंगाल में जो है 6 ही सिर्फ नेशनल पार्क है। कहाँ क्या है, एक है सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। दो नंबर में आएगा हम लोगों का नेवरा वैली, नेवरा वैली नेशनल पार्क। 3 नंबर में आ जाएगा हम लोगों का गरुमारा नेशनल पार्क।
बॉक्सा नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, 6 ही यहाँ पे नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि सिंगलीला और नेवरा वैली, ये दोनों नेशनल पार्क ही कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है। सिंगलीला एंड नेवरा वैली दोनों ही कहाँ है, दार्जिलिंग में है। ठीक है, और गोरुमारा, बॉक्सा एंड जल्दापाड़ा ये तीनों कहाँ है, जलपाईगुड़ी में। जलपाईगुड़ी में है कहाँ, गोरुमारा, बॉक्सा एंड जल्दापाड़ा कहाँ है, जलपाईगुड़ी में। और सुंदरबन कहाँ है, ये तो पता ही है, साउथ 24 परगना में। ठीक है, तो नेशनल पार्क हो गया हम लोगों का 6। ठीक है, और नेशनल पार्क हम लोगों का कौन सी जगह में हो जाएगा, सिंगलीला नेशनल पार्क हो गया दार्जिलिंग, नेवरा वैली भी दार्जिलिंग, गोरुमारा हो गया जलपाईगुड़ी, बॉक्सा भी जलपाईगुड़ी, जल्दापाड़ा भी जलपाईगुड़ी, और सुंदरबन एक हो गया साउथ 24 परगना। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं। फिर चलिए उसके बाद हम देख लेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए अब हम देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहला देखिए, पहला वाला क्या है, जोड़ी पोखरी सैलमंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दार्जिलिंग में है, सिंचल भी कहाँ है, दार्जिलिंग में, सिंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि दार्जिलिंग में है। ठीक है, और उसके बाद है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये भी है दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग में हो गया 3। ठीक है, जोड़ी पोखरी सैलमंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि दार्जिलिंग में है, और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी दार्जिलिंग में है। छपरामारी, बॉक्सा ये दोनों कहाँ हो गया, छपरामारी ये तीनों कहाँ हो गया, जोड़ी पोखरी सैलमंडर, सिंचल एंड महानंदा हो गया दार्जिलिंग में, छपरामारी एंड बॉक्सा हो गया जलपाईगुड़ी। ठीक है, जलपाईगुड़ी, खत्म हो गया क्या, जलपाईगुड़ी। ठीक है, जलपाईगुड़ी में, और बॉक्सा भी है जलपाईगुड़ी में। ठीक है, क्योंकि बॉक्सा टाइगर रिजर्व भी है यहाँ ना। तो रायगंज कहाँ है, रायगंज है नॉर्थ दिनाजपुर में। ठीक है, रायगंज है नॉर्थ दिनाजपुर में, रायगंज कहाँ है, नॉर्थ दिनाजपुर में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेथुआ डहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, नदिया में, बेथुआ डहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नदिया में। बल्लभपुर कहाँ है, बीरभूम में, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बीरभूम में। ठीक है, और रामना बागान कहाँ है, बर्धमान में, बर्धमान में क्या है, रामना बागान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, नॉर्थ 24 परगना में, नॉर्थ 24 परगना में। ठीक है, नॉर्थ 24 परगना में। और देखिए साउथ 24 परगना में 4 है, चिंतामणि कौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साजनाखाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लाथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चारों कहाँ है, साउथ 24 परगना में, साउथ 24 परगना में। ठीक है, तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है, और 6 जो है नेशनल पार्क प्रेजेंट है कहाँ पे ना, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 2 टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, जो कि एक है बॉक्सा टाइगर रिजर्व जो कि जलपाईगुड़ी में है, और एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये सभी जानते हैं आप, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये दोनों क्या है, टाइगर रिजर्व कहाँ है, बॉक्सा जो कि जलपाईगुड़ी में है, और सुंदरबन तो आप सभी जानते हैं साउथ 24 परगना में। क्या जानते हैं, क्या यहाँ पे 2 एलिफेंट रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व। ठीक है,
एलिफेंट रिजर्व भी दो है। क्या क्या है वो? एक है डुवर्स रीजियन, ठीक है, डुवर्स रीजियन, डुवर्स रीजियन एलिफेंट रिजर्व, और एक है मयूर झरना, मयूर झरना, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, जो कि जो झारग्राम रीजन है, झारग्राम पुरुलिया के और वेस्ट मिदनापुर के रीजन में थोड़ा बहुत लग के मयूर झरना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइगर रिजर्व हो गया, बॉक्सा एंड सुंदरबन, और दो एलिफेंट रिजर्व हो गया डुवर्स रीजियन एंड हो गया मयूर झरना जो है रीजियन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कौन सा वाला? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो हम लोगों का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है कंप्लीट। अब जो है हम देख लेंगे वेस्ट बंगाल की सेंसस, ठीक है। तो सेंसस वाला पार्ट हम देख लेते हैं तो हम लोगों का लगभग वेस्ट बंगाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हटा रहे ये, फिर हम अगले दिन जो है वो इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो है सेंसस 2011 की कुछ डाटाएं। जैसा कि हम लोगों का जैसा फॉरेस्ट एरिया था, हाईएस्ट लोएस्ट, ये सब हम पार्ट यहाँ पे देख लेंगे। तो हम पहला देखते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट है, ये सब हम देख लेंगे। तो देखिए पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे मोस्ट और यहाँ पे लिख देंगे लीस्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा और कम वाला हम देख लेंगे। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है नॉर्थ 24 परगना में, नॉर्थ 24 परगना, ठीक है। नॉर्थ 24 परगना में है जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और लीस्ट कहाँ पे या कम, सबसे कम कम कहाँ पे है सबसे, वो हो जाएगा हम लोगों का साउथ दिनाजपुर, ठीक है, साउथ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर में हो जाएगा लीस्ट, ठीक है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे हाईएस्ट हो जाएगा कोलकाता, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे हाईएस्ट हो जाएगा कोलकाता, क्योंकि कोलकाता एक शहर है। और लिस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया। तो पॉपुलेशन के बाद हम देख लेंगे 2 नंबर में लिटरेसी। तो लिटरेसी में सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है और लीस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? लिटरेसी में जो हाईएस्ट जो लिटरेसी है वो है पूर्व मेदिनीपुर में, पूर्व मेदिनीपुर में हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज है। और लोएस्ट कहाँ है? लोएस्ट हो जाएगा हम लोगों का नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर में लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिटरेसी रेट अगर फीमेल और मेल की बात किया जाए, तो मेल लिटरेसी में पूर्व मेदिनीपुर हाईएस्ट और नॉर्थ दिनाजपुर लीस्ट। फीमेल लिटरेसी में जो है कोलकाता हाईएस्ट होता है, कोलकाता हाईएस्ट होता है। और लीस्ट कहाँ होता है? पुरुलिया में, ठीक है। जो कोलकाता में हाईएस्ट होता है, पुरुलिया में लीस्ट होता है। सेक्स रेशियो की बात किया जाए, सेक्स रेशियो कहाँ पे हाईएस्ट होता है? दार्जिलिंग में सेक्स रेशियो होता है हाईएस्ट, दार्जिलिंग में हाईएस्ट होता है। और लीस्ट कहाँ होता है? कोलकाता में, ठीक है। तो सेक्स रेशियो हाईएस्ट हो गया दार्जिलिंग और लीस्ट हो गया कोलकाता। फॉरेस्ट परसेंटेज तो आप देख ही चुके थे।
फर्स्ट परसेंटेज सबसे कहाँ था, साउथ 24 परगना में। परसेंटेज डेंसिटी वाइज अगर परसेंटेज निकाले जाए तो साउथ 24 परगना में, और लिस्ट हो जाएगा कोलकाता हावड़ा रीजन। और अगर फॉरेस्ट परसेंटेज अगर एरिया वाइज निकाला जाए तो उसका हाईएस्ट हो जाएगा जलपाईगुड़ी, और लिस्ट हो जाएगा हम लोगों का जो है वो कोलकाता। ठीक है, तो हम लोगों का जो है सेंसस वगैरह भी देखना हो गया। ठीक है, तो अगले दिन जो है हम इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट डे जो हम वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंडिया। तो पहले इंडिया का जो है हम पहले उसका सिचुएटेड या पोजीशन देख लेंगे, कहाँ पे स्थित है ये, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह। उसके बाद जो है इसके अंदर घुसेंगे कि इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, ये सब हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।